बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त जैसे कि एमएससी या फिर एमटेक करते वक्त अगर उनका सिलेक्शन एज अ एएफओ और एज एनी बैंक एम्प्लॉय अगर होता है तो क्या वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछी है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम एमएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं जो एएफओ के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, एमएससी एग्री करते वक्त, तो एज ए एएफओ कंटिन्यू क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ में तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना आंसर दिस बिग क्वेश्चन। ठीक है, मगर इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भड़के को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग जो नॉलेजेबल वीडियोज़ है एग्रीकल्चर से लेकर और एएफओ के बारे में यहाँ पर आते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो इन फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि वो बैंक के नज़रिए से क्या ये कंप्लीट हो सकती है आपकी डिग्री या नहीं हो सकती। तो देखो गाइज, मैंने अब तक कहीं पर भी ये सुना नहीं है कि कहीं पर ऐसा लिखा हो किसी गाइडलाइन में बैंक्स के या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन में कि आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसके बारे में कोई भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है कि क्लियर कि आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पर क्लियरली नहीं लिखा है। जब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरे जानकारी के हिसाब से ये क्लियर नहीं है ये गाइडलाइन। सो इसलिए मैं आपको जो टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, आपकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो बताता हूँ। ठीक है, जो टेक्निकली लॉजिकली पॉसिबल चीज़ है वो बताऊँगा। देखो, बैंक में ज्वाइन करते वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस वक्त आपसे आपकी टीसी जो है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो मांगी नहीं जाती। ठीक है, जो आपके कॉलेज में आपने सबमिट करा होता है इंस्टीट्यूट में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के वक्त, ठीक है, तो वो टीसी आपसे यहाँ पर मांगी नहीं जाती है। ठीक है, सो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त वो टीसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप वहाँ पे एक बार बच गए, ठीक है, वहाँ से आप टीसी की ज़रूरत नहीं है तो आपको एडमिशन कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ से तो आप यहाँ पर तो आपको कोई मतलब धोखा नहीं है आपकी डिग्री को। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ज्वाइन करने के बाद भी आगे जाके एक्चुअली क्या है ना कि बैंक को बस यही चाहिए कि आप अपनी पोस्टिंग पे, मतलब आपको जिस जगह पर भी पोस्टिंग मिली है, ठीक है, जिस स्टेट में जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिली है उस ब्रांच में जाके, उस ऑफिस में जाके आप अच्छे तरीके से, ठीक है, आपका जो टास्क है, आपकी जो ड्यूटी है वो आप अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है, आपके टारगेट जो है मतलब जो भी आपका काम है वो अच्छे से परफॉर्म करो, यही बैंक की अपेक्षा होती है आपसे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो ये बैंक को लेना देना नहीं होता उतना। ठीक है, तो बस इतनी ही उनकी अपेक्षा होती है कि आप ब्रांच का जो आपका काम है वो अच्छे से करो। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने से बैंक नहीं रोकने वाला। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बैंक आपका मतलब कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन मत करिए। ठीक है, बस अपना आप काम करिए। एंड फॉर सेफर साइड आप एक एनओसी, ठीक है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने बैंक के एचआरएम सेक्शन से, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के सेक्शन से मांग सकते हैं। ठीक है, अगर वो दे देते हैं, ठीक है, एनओसी, तो फिर तो आपको सीधे सीधे परमिशन ही है, ठीक है, आपकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं देते तो पता नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मगर उसकी ज़रूरत ही ज़्यादा केसेस में पड़ती ही नहीं है। मगर अगर आपको सेफ रहना है तो आप ये भी एक कर सकते हैं कि आप एनओसी ले लें। ठीक है, तो बैंक की तरफ से तो आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। सो बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हो गया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि आप जहाँ पर डिग्री कर रहे हैं, जहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का या फिर जो यूनिवर्सिटी है उसका, ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक्चुअली में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका यूनिवर्सिटी या फिर आपका डिपार्टमेंट, जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो वो डिपार्टमेंट या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डिग्री कंप्लीट करने के केस में। कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं कि कैसी हालत है और अगर किसी स्टूडेंट को जॉब लग रहा है तो वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कई इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और ट्राई करते हैं ऐसे स्टूडेंट की रिसर्च में या फिर डाटा एनालिसिस में हेल्प करने की। ठीक है, ताकि उसका जो रिसर्च है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होके, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट होके ख़त्म हो जाए, उसका थीसिस भी तैयार हो जाए और उसकी एमएससी कंप्लीट हो जाए। ऐसे कुछ जगह पर होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है वहाँ पर आपकी रिसर्च गाइड, ठीक है, या फिर जो भी गाइड है वो कैसे है। ठीक है, मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एक गाइड मिलता है। ठीक है, तो वो गाइड कैसा है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि उसी की वजह से आपका जो रिसर्च है वो आगे बढ़ता है, आपका जो डाटा है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सपोर्ट करते हैं आपको, ठीक है, कि आप अच्छे से
रिसर्च जो है जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है। उसके बाद आपका जो डाटा है उसमें आपकी मदद कर दे कुछ, ठीक है, जल्दी जल्दी एनालाइज करने में। तो गाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपके सपोर्ट में ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत चांसेस है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएंगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना आपका इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट करता है, वो भी बहुत नालायक है, ना आपका डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हर छोटी छोटी रिसर्च के लिए या फिर छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आपको आना पड़ रहा है छुट्टी डाल के, ठीक है, ठीक है। कि मतलब किसी पेड़ का कुछ मेजरमेंट लेना है, एक पेड़ का लेना है, उसके लिए भी आप छुट्टी डाल के कहीं से आ रहे हो, ठीक है। अभी मैं तमिलनाडु में पोस्टेड हूँ, तो मैं तमिलनाडु से फ्लाइट से आ रहा हूँ, ठीक है, रिसर्च करने। तो ऐसा अगर किसी इंस्टीट्यूट या फिर डिपार्टमेंट का है, ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट अगर हो है और कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो आपका मुश्किल है। उसके बाद अगर आपके गाइड भी आपको सपोर्ट नहीं करते विद डाटा या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपके सपोर्ट में चारों चीज़ें होने चाहिए, आपका इंस्टीट्यूट, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका डिपार्टमेंट और आपका गाइड। अगर इनमें से एक भी अगर आपके सपोर्ट में नहीं है तो भी आपका जो डिग्री कंप्लीट करना है बहुत मुश्किल है। सो ये हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका इंस्टीट्यूट कैसे मैटर करता है इस चीज़ में कि आपकी डिग्री कंप्लीट होगी या नहीं, ठीक है। सो और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इस केस में। मगर इसके बाद में भी मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट, ठीक है, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और जो सेकंड ईयर में है, ठीक है, उनको मैं अलग अलग एडवाइस देना चाहता हूँ। तो जिनका सिलेक्शन फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है, ठीक है, एज ए एएफओ या फिर जो भी बैंक जॉब है, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे क्लासेस भी रहते हैं, ठीक है। आपका रिसर्च भी कहीं पर भी चालू नहीं हुआ होता है, ठीक है। और बहुत सारा जो अर्ली रिसर्च है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको ज़्यादा फील्ड पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि आप फर्स्ट ईयर से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेम यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ योर रिसर्च एंड डू एवरीथिंग। सो अगर आप फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्ट हो जाते हैं आपके एमएससी के, तो मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए। आप नहीं कर पाओगे, मतलब कितना भी अगर सपोर्ट हो तो भी मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी जो गाड़ी है रुकी जाएगी। So for first year student, I will say that you will not complete your PG if you got select as AFO in first year. And for second year, मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन एज ए AFO सेकंड ईयर में हो गया, ठीक है, जब आप सेकंड ईयर में हो पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो वहाँ पर क्या है कि सेकंड ईयर में मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में उतने क्लासेस नहीं होते, ठीक है। और आपका रिसर्च भी है जो चालू हो चुका होता है, बहुत लोगों का बहुत कंप्लीट भी हो चुका होता है, आप उनके पास डाटा भी अच्छे तरीके से आ चुका होता है। सो उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है। और सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग जब होती है, तो इस गैप, उसमें भी एक गैप होता है 3-4 महीने, मतलब 2-3 महीने तो मिलते ही है, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद। तो उस 2-3 महीने में भी ये लोग अच्छे से उस डाटा को एनालाइज करके अपना जो है सब कुछ थेसिस वगैरह सब तैयार करके सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आप अगर सिलेक्शन सेकंड ईयर में हो रहा है आपका एज ए एफओ, तो बहुत चांसेस है कि आप कंप्लीट कर लोगे आपकी डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर भी वो कंडीशन अप्लाइड है कि आपका सब कुछ सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है, सारा जो भी है इंस्टीट्यूट गाइड ये सब। सो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप सेकंड ईयर में सिलेक्ट हो रहे हो एज ए एफओ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आप कंप्लीट कर लो आपकी डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स माई आंसर फॉर दिस बिग क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। तो मैंने जो भी हो मेरे तरीके से बताने की आपको कोशिश करी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा आपके काम का लग रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये शेयर करिए ताकि उनको भी मतलब उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। एंड अगर आप मेरे को चाहते हो तो भी आप इसको शेयर कर सकते हो। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अब तक। एंड बिफोर गुड बाय आई वांट टू से वन थिंग कि अगर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर में इंटरेस्ट है या फिर आपको कोई पीडीएफ नोट्स खरीदनी है जेआरएफ, एसआरएफ, एएफओ या फिर बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपको डेली एग्रीकल्चर क्विजेस देनी है, तो आप ज़रूर डाउनलोड करिए एग्री इनसाइट ऐप, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब होना ही चाहिए उनके मोबाइल में, ऐसा ऐप है एग्री इनसाइट। सो प्लीज़ चेकआउट। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।